अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली मुमताज़ आपके साथ अपने हल्के से और अपना वादा पूरा करते हुए, क्योंकि मैं अब से पहले लोगों को यही कहता रहा हूं कि जी जाइए जाके अपना वोट ज़रूर डालिए, अपना वोट ज़ाया ना कीजिए, या आपको मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो अगर मैं सिर्फ कहता रहता, लफाजी होती और ख़ुद अमलन ना करता तो गलत था। तो लिहाजा मैंने आकर अपना जो किया वादा है वो निभा दिया, और आप सबको भी जो कहता रहा वो ठीक कहता रहा। आज फिर कह रहा हूँ, अभी फिर कह रहा हूँ कि निकलिए, जो अभी भी जाकर जिन्होंने लोगों ने वोट नहीं डाला है वो अपना वोट का हक़ ज़रूर इस्तेमाल करें। NA 66 और PP 35 ये वो हल्का है मेरा, कौमी असम्बली का ये हल्का है NA 66 और प्रोविंशियल का PP 35 वज़ीराबाद का ये इलाका है। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही वाज़े कर दिया था, मैंने आपको बता दिया था कि मेरी सोच क्या है, मेरी राय क्या है। तो मैं जब लाहौर से यहाँ पर आज अभी ये तकरीबन 2:45 हो रहे हैं कि जब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जब मैं लाहौर से ख़ास तौर पे ट्रैवल करके यहाँ पर आ सकता हूँ अपना वोट डालने के लिए, तो आप जहाँ जहाँ भी रहते हैं आपको भी सिर्फ एक एफ़र्ट करनी है, क्योंकि बाद में फिर पछताने से बेहतर है कि आज के दिन का भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मैं आपको ज़रा, ये पूल है और यहाँ पर जो पोलिंग की सूरत हाल वो ये है कि अब से कुछ देर पहले जब मैं अंदर गया था अपना वोट डालने के लिए, तो अंदर भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग थे, टर्नआउट बहुत बेहतर है। और इसके अलावा भी हमारे गांव का एक और पोलिंग स्टेशन भी है, वहाँ पर ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा रश है, लेकिन यहाँ पे भी रश कम नहीं है। अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, और सब वोट कास्ट कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जी मेरा भी यहीं पर वोट है, तो लिहाजा फिर मैंने भी जाकर अपना वोट यहीं पर पोल किया। इस इलेक्शन से पहले हमने ये देखा, मैंने अपने हल्के में देखा कि कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई, और एक ऐसा उम्मीदवार जिसको PTI की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया था कि जी ये हमारे उम्मीदवार हैं, और मोहम्मद यूसुफ साहब जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो यहाँ से विड्रॉ कर गए हैं, दस्तबरदार कर गए हैं। आज मैं जब गया हूँ अंदर, तो मैंने जाके बैलेट पेपर पर देखा, उनका नाम मौजूद था उनके इंतखाबी निशान स्टेपलर के साथ। तो उनका वोट तोड़ने के लिए एक ऐसा कैंडिडेट सामने आया कि जो ये क्लेम कर रहा था कि जी PTI की तरफ से अब उनको कह दिया गया है कि अब आप ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ साहब ने, चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया है। तो वो सिर्फ इसलिए था ताकि PTI का यहाँ से वोट तोड़ा जाए, जिसमें वो नाकाम रहे हैं। मैंने जब आज हल्के में आया तो मैंने देखा कि ना सिर्फ ये कि वोट तोड़ने के लिए लोगों के पास वो गए और जाकर उन्होंने कहा जी मुझे वोट दें, बल्कि बाकायदा यहाँ पर उन्होंने पोस्टर्स और बैनर्स वगैरह भी लगाए थे, यानी कि एक पूरी मुनज़्ज़म कोशिश थी यहाँ पर PTI के कैंडिडेट को शिकस्त देने के लिए। और आज के दिन पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से। तो यही कहा गया था कि जी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आज जब ये सब बंद किया गया है तो उससे यकीनन कम्युनिकेशन में लोगों को बड़े इशूज़ का सामना है। और इलेक्शन से पहले भी इलेक्शन कमीशन पे बहुत से सवालात थे, आज भी इलेक्शन कमीशन पे बहुत से सवालात हैं। मेरे पोलिंग स्टेशन में तो अब तक कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भी बात की और मैंने उनसे कहा कि देखिए हमने अपना वादा निभा दिया, हमने बहैसियत पाकिस्तानी अपनी ज़िम्मेदारी निभा दी। अब आप पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और आपको इस अमल को सही से ट्रांसपेरेंट तरीके से मुकम्मल करना है, और शाम को फिर जब गिनती का अमल शुरू होगा तो उस वक्त भी आपको अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना है, और आपने जवाब किसी और को नहीं देना है, अपने आप को जवाब देना है। आप यहाँ पर अपने मुल्क की, अपनी रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो लिहाजा आपने मेक श्योर करना है कि सब कुछ फ्री एंड फेयर हो। और आज बस आखिर में मुख्तसरन इतना कहना चाहूँगा कि आपको याद है ना कि 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात अली मोहम्मद ख़ान साहब ने कौमी असम्बली में अकेले खड़े थे, खिताब कर रहे थे, और खिताब में उन्होंने क्या कहा, आपको याद है ना? मुझे तो बहुत अच्छी तरह से याद है। और आज वोट डालते हुए मैंने जहन में वो तमाम वाक़यात रखे। जब मैं ठप्पा लगा रहा था तो ठप्पा लगाते हुए मेरे जहन में क्या कुछ चल रहा था, अशर शरीफ चल रहा था, मेरे जहन में क्या कुछ चल रहा था, वो तमाम जुल्म चल रहा था, वो तमाम मज़ालिम मेरी आंखों के सामने थे कि जो मैंने गुज़श्ता 2 साल में देखे। और मैंने ये कहा था, मैंने अहद किया था कि मैं मज़लूम का साथ दूंगा, जालिम का मैं कभी साथ नहीं दे सकता, ना मैंने पहले दिया ना मैं अब दूंगा। तो अली मोहम्मद ख़ान साहब ने जो अपने ख़िताब में कौमी असम्बली में कहा था 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात, वो कुछ यूँ था कि चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, ग़ुलामी के असीरों की यही ख़ास सदा है, होती नहीं जो कौम हक़ बात पर यकजा, होती नहीं जो कौम हक़ बात पर यकजा, उस कौम का ही हाकिम फ़क़त उसकी सज़ा है। तो ये जहन में रखिएगा कि अगर आज आप वोट डालने नहीं जाएंगे, अपना वोट ज़ाया कर देंगे, तो फिर उसके बाद जो भी कोई हाकिम होगा, अगर आपको उससे कोई एतराज़ होगा तो समझें वो आपकी अपनी सज़ा है। क्योंकि आखिर में जैसे कि मैंने कहा कि होती नहीं जो कौम हक़ बात पर यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़क़त उसकी सज़ा है। तो ये आपकी अपनी सज़ा होगी। फ़ैसला कीजिए, निकलिए, वोट डालिए। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।